हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ वो एक साउथ की हिंदी रीमेड थी जो बनी थी 1997 में। और उसे बनाया था मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन ने। और उसमें थे अनिल कपूर, अमरीश पुरी, तब्बू, पूजा बत्रा और अन्य बेहतरीन कलाकार। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी कमल हसन ने। कमल हसन जाने माने साउथ के एक्टर हैं और उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी काम किया है। और जो ओरिजिनल साउथ की फिल्म थी उसके प्रोड्यूसर भी कमल हसन थे। उसमें काम भी कमल हसन ने किया और कहानी भी कमल हसन ने ही लिखी थी। और इस फिल्म को जब हिंदी में बनाया तो कमल हसन ने ऑफ कोर्स इसकी भी कहानी, जब आप एक हिंदी रीमेक बना रहे हो, एक तरीके से एक साउथ का हिंदी वर्जन बना रहे हो, तो वही कहानी चलेगी। तो इसके लिए कमल हसन को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट स्टोरी का उस वक्त अवार्ड भी मिला था। और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। ये अच्छी चली थी फिल्म और इसे बहुत सारे अवार्ड मिले थे, चाहे वो तब्बू हों, अनिल कपूर हों, अमरीश पुरी साहब हों, यहाँ तक कि पूजा बत्रा को भी इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ये इतनी ज़्यादा अच्छी फिल्म थी, हार्ट टचिंग मूवी थी, जिसमें दिखाया था कि किस तरीके से एक बेटा अपने फादर की विरासत को संभालने के लिए अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व की बलि दे देता है। और फिर उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है। अक्सर हम लोग एक बात करते हैं कि जो बाप होता है वो अपने बेटे के लिए क्या क्या करता है, उसका बेटा नए कपड़े पहने, उससे भी अच्छी ज़िंदगी जिए, ये कामना एक पिता हमेशा करता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी महान बेटे होते हैं जो अपने बाप की उस करनी को सम्मान करते हुए उससे भी ज़्यादा अपने फादर के लिए कर जाते हैं। यानी कि अपने फादर के किए हुए अपने लिए जो गेस्चर्स हैं उनको रीपे करते हैं। तो ये फिल्म में भी दिखाया है, जहाँ पर अमरीश पुरी के दो बेटे होते हैं, एक दिलीप धवन और दूसरे अनिल कपूर। दिलीप धवन जो होते हैं वो तो नशे की लत में अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, उनके बीवी बच्चे भी होते हैं। लेकिन वही वाली बात है, एक शराबी कबाबी इंसान क्या एक अच्छा, जब वो इंसान ही नहीं बन पाएगा तो शराब के नशे में तो बेटा, पति, बाप तो बहुत दूर की बात है। वो अपने पैरों पर दो कदम शराब पीने के बाद अगर चल ले तो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या कोई जिम्मेदारी संभालेगा। तो अमरीश पुरी को सारा एक्सपेक्टेशन का जो भार होता है वो कहीं ना कहीं अनिल कपूर के ऊपर ही डालने का होता है, क्योंकि वो अपने बेटे को पढ़ा रहा होता है, खुद वो अनपढ़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बेटे को हर वो बेहतरीन चीज़ देना चाहता है जिससे उसके बेटे की जो एक पर्सनालिटी है वो बने। और वो बनने के बाद वो जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वो एक हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन में होता है गांव में, तो वो उस विरासत को संभाले। लेकिन जो बेटा होता है अनिल कपूर, उसके अपने ही ख्वाब होते हैं, उसे विदेश में ही सेटल होना है। वहीं की एक लड़की से उसे प्यार भी हो जाता है जो पूजा बत्रा होती है, वो उसे मिलवाने के लिए लेकर भी आता है। लेकिन पिता की तरफ से जो है उसे अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि तब अनिल कपूर को समझ में आता है कि मेरे फादर को मेरी बहुत ज़रूरत है। और उधर अमरीश पुरी साहब को भी ये समझ में आता है कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ उसे यहाँ पर लाकर। तो बाप एक टाइम बाद अपने बेटे को ये कह ही देता है कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई भविष्य नहीं है, तुम्हें विदेश जाकर सेटल होना है, बेशक जाओ। लेकिन उधर जो बेटा होता है वो ये बात समझ जाता है कि मेरे पिता को मेरी ज़रूरत है, मुझे जो पढ़ाया लिखाया है मेरे पिता ने, अब ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने पिता के उस अधूरे सपनों में इस्तेमाल करूं। जो भी उनके रिश्तेदार जो उनसे जलते हैं, जो उनके आसपास एक चक्रव्यूह रच के बैठे हुए हैं ज़मीन जायदाद के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं क्यों ना अपने बाप का सहारा बनूं, उनकी रीढ़ की हड्डी बन के जो है वो औरों की गले की हड्डी में बन जाऊं।
तो बस फिर इसी उधेड़ बुन में जो है एक ऐसा वक्त आता है कि जो बेचारा अमरीश पुरी होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, और उसके बाद एज़ यूजुअल अनिल कपूर को ही आगे आना पड़ता है, क्योंकि बड़ा भाई तो नशे में जो है वो तो चूर है, उसको तो वो तो मजबूर है, तो नशे ने उसको इतना मजबूर कर रखा है कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकता। तो अपने पिता की अग्नि को भी, अपने पिता की चिता को भी वो क्या अग्नि देगा। तो बस वहीं से जो है अनिल कपूर आगे बढ़ने लगते हैं, और एक के बाद एक हर चीज़ जो वो करना चाहते थे उसका त्याग करके अपने पिता की विरासत को संभालते चले जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि उनकी शादी हो जाती है तब्बू से। तब्बू बिल्कुल पूजा बत्रा जैसी तो बिल्कुल नहीं है। पूजा बत्रा एक पढ़ी लिखी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, मॉडर्न लड़की थी, और वहीं पर जो तब्बू है वो एक गांव की अनपढ़ औरत है जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो उस तरीके से किस तरीके से इनकी आपस में तालमेल बनता है, और किस तरीके से जो गांव वाले हैं वो अपने जो मालिक थे अमरीश पुरी, उनके जाने के बाद किस तरीके से वो अनिल कपूर में अपने मालिक को देखते हैं, किस तरीके से वो उसे अपने सराखों पर बिठाते हैं, ये भी आपको जानने को मिलेगा। और फिर जो अपने पिता की विरासत, जो भी उनकी जो सियासत है, उसे संभालने के लिए, मान मर्यादा को बचाने के लिए अनिल कपूर को बहुत कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, जिसके चलते बहुत कुछ आगे उसके साथ घटता है। अगर ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म देखने को मिलेगी यूट्यूब पर। अगर वो अवेलेबल होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस फिल्म का संगीत दिया था अनु मलिक ने, और गीत लिखे थे जावेद अख्तर ने। गाने काफ़ी मशहूर हुए थे, ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, और उसके बाद तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। तो इस तरह के गाने उस टाइम पर इस फिल्म के काफ़ी मशहूर हुए थे। और इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो इसको काफ़ी एप्रिसिएशन मिला था, और तब्बू की एक्टिंग तो देखने लायक है। मैंने कहीं पढ़ा था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी एक मैगज़ीन में उस वक्त, कि तब्बू ने बिल्कुल मुफ्त में काम किया है। पहले इस फिल्म के लिए किसी और अभिनेत्री को अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन फिर ये रोल मिला तब्बू को, और वाकई तब्बू इसी रोल के लिए बनी थी। अगर आप तब्बू को देखेंगे ना तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि वाकई वो एक गांव की ही लड़की है। अपने कैरेक्टर में इस कदर तब्बू घुस जाती है ना कि समझ में नहीं आता कि ये एक चरित्र निभा रही हैं या ये वाकई ये है ऐसी। और उधर पूजा बत्रा के बारे में बात करूं तो पूजा बत्रा एक ब्यूटी पैजेंट टाइटल होल्डर हैं। एक तरीके से उन्होंने ब्यूटी पैजेंट में हिस्से भी लिए हैं, उनमें से एक जीता भी है, और उसके बाद उन्हें मिला ये फिल्म का ऑफ़र। और जैसे कि लगता है कि भाई बड़ा ब्रेक मिल गया है तो आगे भी बड़े बड़े ब्रेक मिलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बेचारी पूजा बत्रा के भी काफ़ी हार्ट ब्रेक्स हुए, यानी कि करियर को लेकर उनको कोई अच्छे रोल नहीं मिले। ऐसा नहीं था कि वो उनको काम नहीं आता था, बट वही वाली बात है कि हार्ड वर्क से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ शायद काम आती है तो वो आपकी किस्मत है, कर्म है, लक कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो उनका साथ नहीं दिया। और पूजा बत्रा इधर उधर उधर इधर करते करते आज भी जो हैं वो सरवाइव कर ही रही हैं। इस दौरान उनकी शादी हुई और फिर एक शादी टूट भी गई, फिर उन्होंने दोबारा अभी कुछ साल पहले शादी की है। उनको कोई संतान नहीं है, ना पहली शादी से और ना ही अभी दूसरी शादी से। लेकिन यस, इस फिल्म के लिए ज़रूर उनको फिल्म फेयर डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला था। अब देखिए, डेब्यूटेंट अवार्ड भी मिला लेकिन कोई काम नहीं मिला। तो अब ये सोचना मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्या अवार्ड से करियर बनता है या ना अवार्ड मिले और काम मिलता रहे वो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये एक दिमाग में मेरे आता है कि कई लोग कहते हैं भाई हमें अवार्ड नहीं मिला, लेकिन मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि हाँ, अवार्ड मिलना भी ज़रूरी है, लेकिन अवार्ड से भी ज़्यादा काम भी ज़रूरी है, और दोनों मिलने बराबर हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप डिज़र्व करते हो, तो आपको काम और उसका एप्रिसिएशन दोनों मिलना चाहिए और अच्छा दाम भी मिलना चाहिए। उधर मैं अनिल कपूर की बात करूं तो अनिल कपूर ने शुरुआती दौर में मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं। मैं उनको मिस्टर इंडिया के टाइम से देख रही हूँ और अब तक देख रही हूँ। काफ़ी कमेंडेबल जर्नी रही है और उन्होंने
काफ़ी अच्छा एक मूव्स लिए हैं अपने करियर में, काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए हैं। ये नहीं है कि मैं भाई हीरो बन के ही रहूँगा, भले ही मेरी बाप दादा नाना की उम्र है, लेकिन उन्होंने वक्त रहते अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज किया और यही वजह है कि वो अभी तक काम कर रहे हैं और उनके काम को एप्रिसिएशन मिल रहा है। जहाँ पर एक और वो अपने पिता से जो है डांट खाते थे, इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर ऐसी सिचुएशन आपको दिल धड़कने दो में मिलेगी देखने को, जहाँ पर खुद अनिल कपूर जो हैं वो पिता के रूप में रणवीर सिंह को डांटते हैं। तो यानी कि बेटे से लेकर अब खुद वो एक पिता के रोल का जो उन्होंने सफ़र तय किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। हालांकि अनिल कपूर भी एक नेपो प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ वो कुछ बेहतरीन नेपो प्रोडक्ट में से एक हैं जिन्होंने वाकई अपने आप को साबित किया है और आज भी जो है उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो आपको निराश नहीं करती है। आज भी जो उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस है वो अपना ध्यान खींचते वक्त पीछे नहीं हटती है। पहले वो हीरो के रूप में आते थे, अब वो एक चरित्र अभिनेता के रूप में आते हैं और जब भी आए हैं चाहे वो कॉमेडी के रोल में हो, उन्होंने कभी भी उनका जो एंथुजियाज़म है, जो जज्बा है, वो आज भी वैसे का वैसा है जैसा कि हम उनको जब एज अ हीरो देखते थे तब हमें दिखाई देता था। तो ये एक छोटी सी चर्चा जो है वो अनिल कपूर की है। इवन तब्बू भी एक नेपो प्रोडक्ट है, उनकी बहन फराह नाज भी 80s के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं, लेकिन 90s आते आते जो है उन्होंने भी अपना घर बसा लिया। फिर मैं उनके बारे में भी ऑलरेडी कुछ एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ तो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन तब्बू भी एक चंद बेहतरीन नेपो प्रोडक्ट में से एक है। देखिए नेपोटिज़म पहले भी था बॉलीवुड में, लेकिन क्या था कि अच्छा नेपोटिज़म था। कभी भी ये महसूस नहीं होता था ऑडियंस को कि क्या बकवास है, ये क्या है, इसको तो काम ही नहीं आता है ना। लेकिन कुछ एक दो हो सकते हैं उस दौर में जो कि ख़राब नेपो किड्स थे जो नहीं चले, लेकिन ज़्यादातर चल ही जाते थे क्योंकि पहले ना लोगों के इतने दिमाग होते थे, ना इतनी बारीकी से कोई देखता था। अगर अच्छा काम लगता था तो हाँ ठीक है, और एक दो बार मौके भी मिल जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है कि नेपो किड्स में भी आपस में कंपटीशन लग रहा है। नेपोटिक जो किड्स हैं वो भी दूसरे नेपो किड्स को गिराने में लगे हुए हैं, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल बाबिल खान है, जिनका काफ़ी ज़्यादा चर्चा आप लोगों ने सुनी ही होगी। उनके वीडियो से काफ़ी तबाही मची थी। हालांकि अब वो डैमेज कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अब वो एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्या वो रियलिटी थी वो तो यही बाबिल ही जाने। तो खैर इस फिल्म को आप परिवार के साथ भी देख सकते हैं। ख़ास तौर पे एक पिता और एक बेटे का जो एक दूसरे के लिए जो एक प्यार है, समर्पण है, त्याग है, वो भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। गाने भी काफ़ी मेलोडियस हैं, अच्छे हैं और काफ़ी उस ज़माने में हिट रहे। और इस फिल्म के आपको एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि अनिल कपूर और अमरीश पुरी की जो जोड़ी है, आप देखिए कि मिस्टर इंडिया में मैं इनको देखती थी मोगैम्बो के रूप में अमरीश पुरी साहब को, और अमरीश पुरी साहब की भी बहुत बड़ी कमी आपको महसूस होगी जब आप ये फिल्म देखेंगे कि वाकई कोई भी रोल अमरीश पुरी ने अपनी लाइफ में किया है, चाहे वो विलन हो, कॉमेडी से ज़्यादा वो कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे हों, उन्होंने वाकई अपनी एक छाप छोड़ी है। और वाकई वो शायद सन 2005 या 4 में उनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद से आप देखिए कि एक विलन की जो कैटेगरी है वो खाली सी हो गई है। हालांकि कई विलन्स आए हैं आज के दौर के भी, लेकिन जो मार्क कुछ चुनिंदा विलन्स ने सेट किया था उनमें से एक थे अमरीश पुरी, और कैरेक्टर रोल्स में भी अमरीश पुरी अपनी पूरी जान डाल देते थे। और यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे अमरीश पुरी जी के कैरेक्टर को कि वाकई एक बाप ऐसा ही सोचता है। और अनिल कपूर ने एक वाकई एक फरमावदार बेटे की जो भूमिका निभाई है उसे भी देखकर आपको अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है ना, ये पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और काफ़ी इसमें इमोशंस जो हैं वो आपको जेन्युइन तरीके से दिखाए हैं। और
इस फिल्म में डेफिनेटली ये एक्शन मूवी भी है, इसमें लड़ाई भी है, तो थोड़ा सा इसमें एक्शन और थोड़ा सा उस ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा तो एक्शन है, और जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि ये साउथ की हिंदी रीमेड है, आप रीमेक कह लो, रीमेड कह लो, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा एक्शन है अलग सा, जो थोड़ा सा आपको लगेगा कुछ एक ऐसे इसमें हादसे भी दिखेंगे। अच्छा, इसमें नीरज वोरा भी हैं जो कि बहुत जाने माने कॉमेडियन भी थे, राइटर थे, और काफ़ी फिल्में उन्होंने लिखी हैं। आई थिंक गरम मसाला उनमें से एक है, और भी हैं, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रही हैं, लेकिन वो भी अब इस दुनिया से काफ़ी साल पहले चले गए, काफ़ी लंबे समय से वो भी बीमार चल रहे थे। और उनकी और प्रियदर्शन की भी काफ़ी अच्छी जोड़ी है। लास्ट टाइम अगर आपको मैं बताऊं तो नीरज वोरा को आपने बोल बच्चन में देखा होगा, अजय देवगन के साथ में, जहां पर वो अजय देवगन के फरमावदार नौकर बने हुए थे, तो उसमें आपने उनको देखा था। फिर तो उसके बाद उनकी फिर ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि हेरा फेरी 3 बन रही है, तो वो उसको डायरेक्ट करेंगे, लेकिन फिर बाद में अभिषेक बच्चन को लेकर फिर मूवी शेल्व्ड हो गई, फिर वो बीमार हो गए, फिर उनकी डेथ हो गई। अभी फिर ये न्यूज़ आ रही है हेरा फेरी की, अब बनेगी नहीं बनेगी ये भी थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे। तो खैर, ये सारा जो था पूरा का पूरा, ये मेरी अपनी जो मेरी थिंकिंग है इस फिल्म को लेकर, वो मैंने आपके साथ शेयर करी कि कभी कभी बेटे भी अपने बाप के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, अपने सपनों तक को कुचल डालते हैं, और अपनी ख्वाहिशें, तमन्नाएं, यहाँ तक कि मोहब्बत को भी जो है वो कुर्बान कर देते हैं। और इस फिल्म में पूजा बत्रा को भी बाद में ये पता चल जाता है कि जो अनिल कपूर है वो तब्बू के साथ अपनी ज़िंदगी बसा चुके हैं, तो वो भी चली जाती हैं, वो भी बिना कुछ शिकायत किए वो भी उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, और उनको गुड बाय कह देती हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी। तो ये भी एक अच्छा, एक मैच्योर जेस्चर है कि एक अच्छी चीज़ दिखाई है कि भाई अब जो तुम्हारा था वो अब किसी और का है, तो उसको किसी और का रहने में ही समझदारी है। और ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से दिखाई, और वो सीन भी काफ़ी अच्छा था जब पूजा बत्रा को पता चलता है, तो काफ़ी अच्छे से ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी, और बहुत कुछ आपको ये फ़िल्म सिखाएगी। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और वाकई बॉलीवुड का एक वो भी टाइम था जब बॉलीवुड में अच्छी फ़िल्में बनती थी, तो उस दौर से मैं ये फ़िल्म लेकर आई हूँ। एंड आई होप कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी वो आपके काम आएंगी। और अगर आप ये फ़िल्म ऑलरेडी देख चुके हैं तो अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। तब तक के लिए चलती हूँ, हैव अ ब्लेस्ड डे। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि वो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो उसे शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल थोड़ा अलग है, लेकिन मैं भेड़ चाल में नहीं चलना चाहती, इसलिए मैं कुछ अलग करना चाहती थी, इसीलिए आपको मेरे चैनल पर हर तरह के टॉपिक्स मिलेंगे। मैंने अपने आप को बांध कर नहीं रखा है कि मुझे इसी पर्टिकुलरली टॉपिक्स पे बात करनी है। मैं जानती हूँ कि जब भी मैं अलग टॉपिक पे बात करती हूँ तो मुझे वो रिस्पांस नहीं मिलता, बट स्टिल मैं करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। बेशक मैंने रेगुलर जो कॉमन टॉपिक्स हैं उस पर भी मैं बात करती हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा जो फोकस रहता है वो कि मैं पब्लिक को कुछ अलग अपना एक वर्जन दूँ। तो इसी के चलते ये मेरा चैनल है जिसका नाम है द डेप्थ क्वीन। तो बस इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।